दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड अंतर्गत जरमुंडी थाना क्षेत्र के भालकी पंचायत अंतर्गत भरतपुर गांव में बीते गुरुवार पेट्रोल छिड़ककर मारुति कुमारी नामक युवती को जलाया। मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता मारुति कुमारी 19 पिता पांचू कामती अपने मामा घर भरतपुर में रहती थी। बीते गुरुवार देर रात मारुति कुमारी को राजेश राउत नामक युवक ने रात करीब 12:30 बजे मारुति कुमारी के मामा घर भरतपुर पहुंचे। राजेश राउत ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। आनन फानन में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रिम्स रांची रेफर कर दिया गया, जहां उनकी इलाज के दरमियान मौत हो गई। मौत हो जाने के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव भरतपुर लाया गया। पेट्रोल अटैक पीड़िता मारुति कुमारी का पार्थिव शरीर शनिवार सुबह 7 बजे के आसपास भालकी गांव लाया गया। वर्टिकल बार एम्बुलेंस के साथ प्रशासन के गाड़ी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी जरमुंडी फुलेश्वर मुर्मू, अंचलाधिकारी जरमुंडी राजकुमार प्रसाद पार्थिव शरीर के साथ भालकी गांव पहुंचते ही पीड़िता के परिजन रोने बिलखने लगे। पूरा गाँव में मातम पसरा। मौके पर जरमुंडी प्रखंड विकास पदाधिकारी फुलेश्वर मुर्मू, जरमुंडी अंचलाधिकारी कुमार प्रसाद, जरमुंडी एसडीपीओ शिवेंद्र कुमार, हंसडीहा थाना प्रभारी सुगना मुंडा, सब इंस्पेक्टर उत्तम पासवान, जिला से दिघी थाना प्रभारी आकृष्ट अमन, पुलिस बल एवं अन्य पदाधिकारी घटनास्थल पर मौजूद होकर परिजनों को समझाने बुझाने में लगे रहे, लेकिन काफी समझाने बुझाने के बावजूद परिजन नहीं माने। अंत में ग्रामीणों के द्वारा पार्थिव शरीर को लेकर नोनीहाट पहुंच गए और पार्थिव शरीर को दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर रखकर रोड जाम कर दिया और मृतक के परिजनों की एक ही मांग, मृतक मारुति के हत्यारों को फांसी दो। मौके पर जरमुंडी अंचलाधिकारी राजकुमार प्रसाद एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी जरमुंडी फुलेश्वर मुर्मू उपस्थित रहे। रोड जाम की सूचना जैसे ही पूर्व समाज कल्याण मंत्री डॉ लुइस मरांडी को मिली, डॉक्टर लुइस मरांडी ने जाम में पहुंचकर परिवार को सांत्वना दिया। लुइस मरांडी सरकार पर निशाना साधते हुए बोला कि इस सरकार में इंसाफ मिल पाना संभव नहीं है। वहीं मौके पर गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के डॉ निशिकांत दुबे पहुंचकर परिवार के लोगों को सांत्वना दिया। मौके पर भाजपा महिला जिला अध्यक्ष नीतू झा ने सांसद डॉ निशिकांत दुबे को बताया कि ने प्रखंड विकास पदाधिकारी जरमुंडी फुलेश्वर मुर्मू और अंचलाधिकारी राजकुमार प्रसाद जरमुंडी ने हाथ पकड़कर टाना और गाली गलौज किया और FIR दर्ज करने की धमकी दे डाली। भाजपा महिला जिला अध्यक्ष नीतू झा गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के सामने अपनी मांग को रखते हुए कहा कि जरमुंडी अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को त्वरित बर्खास्त किया जाए। जाम होने के कारण नोनीहाट चौक के दोनों और लंबी गाड़ियों की कतारें लग गई। वहीं गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने आश्वासन देते हुए कहा कि मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद के रूप में 25 लाख रुपया हमारी भाजपा सरकार देगी। निशिकांत दुबे ने अपने संबोधन में कहा कि दुमका जिला बांग्लादेशियों और घुसपैठियों का एक केंद्र बन गया है। यहाँ ग्रूमिंग गैंग एक्टिव है और यहाँ का जो प्रशासन है वो खासकर पुलिस प्रशासन, जो एक DSP है नूर मुस्तफा जैसे लोग, उनका काम है बांग्लादेशियों को संरक्षण देना और पुलिस ने अपने काम को कर दिया है। बालू कैसे चोरी कराना है, पत्थर कैसे चोरी कराना है, कोयला कैसे चोरी कराना है और यहाँ से शराब बिहार कैसे लेकर जाएं। इन 4 चीजों में पुलिस प्रशासन संलिप्त है। इसीलिए पुलिस का जो काम है पुलिसिंग करना, जनता को प्रोटेक्शन देना, वह काम अब खत्म हो गया और पिछले 1-1.5 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सजा नहीं दिला पा रहे हैं। मेरा बार काउंसिल से यह आग्रह रहेगा कि इस प्रकार का केस ना ले। पैसा ही बड़ा चीज नहीं होता है, मुद्दा ही बड़ा चीज नहीं होता। आपकी भी बहन है, आपकी बेटी है। इन अपराधियों को वकील नहीं मिलना चाहिए। इस तरह की जब एक्टिविटी होती है तो समाज में वह अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। इस सरकार में अपने रिवेंज में, गुस्से में, बदलात्मक कार्रवाई में राक्षसीपना के कारण महिलाएं एवं बच्चे सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। यह दूसरी या तीसरी घटना है। जब घर पर बच्ची सुरक्षित नहीं है तो बाहर क्या सुरक्षित रहेगी। यहाँ का जो प्रशासन, ऐसे में लुइस मरांडी भी कहती है कि अब हम भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। यदि मुख्यमंत्री में नैतिकता है तो यह उसका जिला है। इस दुमका ने उनको बहुत कुछ दिया है। MP बने, MLA बने, मुख्यमंत्री बने, पूरा खानदान यहीं से बना है। अब उनके जाने का वक्त आ गया है।
मेरा उनसे विनम्र आग्रह होगा कि अपना बोरिया बिस्तर समेट लीजिए। फिर संथाल परगना टेनेंसी एक्ट का उल्लंघन कर जो जमीन हासिल किया है, जो दुमका का उनका घर है, केवल उनको छोड़कर जो बाउंड्री वाल है वो शराब माफिया योगेंद्र तिवारी की जमीन है। योगेंद्र तिवारी की जमीन जबरन भी उन्होंने कब्जा कर रखा है। योगेंद्र तिवारी ने क्यों दे दिया है जमीन, यह भी एक बड़ा विषय है। अब आपका दुमका से जाने का वक्त आ गया। अब अपने पैतृक घर हजारीबाग चले जाइए और संथाल परगना की व्यवस्था संथाल परगना के लोग खुद देख लेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों का प्रेम प्रसंग 2019 से चली आ रही है। उन दोनों में बहुत सारी वस्तुओं का लेन देन होता आ रहा था। इस तरह की मामला सबसे ज्यादा गहराया घटना के पूर्व शाम को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर राजेश राउत नोनिहाट मेला देखने अपने घर से आए थे, वही दोनों का मिलन हुआ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। फिर राजेश राउत मारुति के मामा घर रात को भरतपुर चले गए, जिसमें राजेश राउत ने रात को मारुति को अपने घर से बाहर मिलने को बुलाया। उसी दरमियान कुछ कहासुनी आपस में हुई बात इतनी बढ़ गई कि राजेश राउत ने मारुति के ऊपर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दिया, जिस कारण उसकी रिम्स रांची में इलाज के दौरान मौत हो गई। मारुति कुमारी अपने माँ बाप की इकलौती पुत्री थी, जिसका घर जामा प्रखंड के भैरोपुर गांव के रहने वाले बताया जा रहा है। वहीं आरोपी राजेश राउत रामगढ़ थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। मारुति कुमारी की मौसी है, रामगढ़ थाना क्षेत्र चाहिए महेशपुर गाँव में बताया जा रहा है। वहीं से इन दोनों का प्रेम प्रसंग प्रारंभ हुआ। इस कारण इन दोनों के बीच काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसके पूर्व भी आरोपित राजेश राउत मारुति कुमारी से मिलने के लिए 4 से 5 बार भरतपुर आ चुका है।